कि सनातन धर्म है जिसका, न समझे मर्म मंदिर का, उन्हीं मूर्खों के सीने में ये सीधा बाण है मंदिर। 24 में ये बाण चलेगा और आप देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हमसे बात करने के लिए आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहू हैं। अब निरहुआ जी से बात करना है, खासतौर पे यूपी तक से कई सवाल उठ रहे हैं। पहले तो शूद्र पॉलिटिक्स को लेके ही हम आपसे बात करेंगे कि आपका क्या स्टेटमेंट होगा, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, जिस तरह की राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि, और मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा देश दुनिया जानती है कि मेरा नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी। तो मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि पूरे हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति हिंदुस्तानी बन जाए, न कोई शूद्र हो, न कोई फॉरवर्ड हो, न कोई बैकवर्ड हो, न कोई कुछ, ये सब न हो, कोई जाति धर्म बिरादरी नहीं, सब एक ही बन जाओ। मैं तो ये चाहता हूँ, मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो मेरी तो ये इच्छा है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हिंदुस्तानी बन जाए। जी जी। खासतौर पे अब इसको लेके जो राजनीति हो रही है उसमें ये भी कहना, खासतौर पे समाजवादी पार्टी का स्टैंड यह है कि भाई जिस तरीके से उनका विरोध करने वाले उनके पार्टी के रहे, उनके निष्कासन भी हुआ, तो एक तरफ वो कहते हैं कि लोहिया जी और जयप्रकाश जी की पॉलिसी को लेके हम चलते हैं, समाजवाद को लेके चलते हैं। तो इस तरीके की दोनों चीजें चल रही हैं। समय के साथ बदलाव होता है, जब जब जैसा समय होता है उस हिसाब से चलना चाहिए। आज का समय ये कहता है कि आप ये सब चीजें छोड़ दो, आप हिंदुस्तानी बन जाओ। राष्ट्र सर्वोपरि रख लो अपने दिल में, राष्ट्र के प्रति सोचो, राष्ट्र के लिए आप काम करो, और अगर आप राष्ट्र के लिए काम करेंगे तो उससे बड़ा कोई काम नहीं है। और आज के समय की मांग यही है, और मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कहीं न कहीं यही भाव मन में रख के काम कर रहे हैं, तभी आज पूरा राष्ट्र मजबूत हो रहा है और दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। पहला ऐसा होता था पहले कि कभी हमारे देश में कोई आपत्ति विपत्ति आती थी तो हम लोग देखते थे कि कोई देश मदद करेगा। अब मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है इतना मजबूत हुआ है कि दुनिया में कहीं विपत्ति आती है तो वो भारत की तरफ देखता है कि भारत हमारी मदद करेगा। तो ये तब हो पाया है जब हमारे प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रवादी सोच पे हम लोग चल रहे हैं, तब हो पाया है। तो यही सोच लेके देश के हर पार्टी, हर व्यक्ति को चलना चाहिए। राष्ट्र का भला ही तो होना चाहिए हर किसी का लक्ष्य, मुझे तो यही लगता है। अच्छा दिनेश जी, इस समय चर्चा चल रही है, खासतौर पे आपने जो लोकसभा में सवाल उठाए, पहले अहिर रेजिमेंट को उठाया, अब यहाँ के जीर्णोद्धार को लेकर भैरव जी को लेकर उठाया, काफी चर्चाएं रही, लेकिन उससे एक हम यहाँ पे एयरपोर्ट की बात चल रही है, उसमें ये बातें आ रही हैं कि दिनेश जी ने उनकी सुध नहीं ली। तो तीनों चीज पे हमारा नहीं, मैंने लिया, सुध लिया। मैं सीधा महाराज जी के पास गया और महाराज जी से मैंने ये बात कही तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि हाँ ठीक है, जो हमारा पुराना हवाई अड्डा बना है उसको हम लोग चालू कर देंगे, जो नया है वो जहाँ खाली जमीन मिलेगी वहां बनाएंगे, हमको नहीं उजाड़ना है। किसी का घर क्यों उजाड़ेंगे, वो किसान है, हम भी किसान के बच्चे हैं, तो हम उनका घर उजाड़ने थोड़े आए हैं यहाँ। तो ये बात महाराज जी ने कहा और ये बात मैंने, जो उनके लोग आते थे मेरे पास, उनको कह दिया। उसके बाद भी उनको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसके आगे नहीं कुछ कर सकते। नहीं, उन लोगों की मांग थी कि कभी दिनेश जी हमारे पास आ जाएंगे, पर गलत उनकी जो चीजें हो रही थी, हम तो उनको समझा दिए, बता दिए कि आपकी मांग हम लेके जा रहे हैं, सीधा महाराज जी से कह दे रहे हैं। हम उड्डयन विभाग में चले गए, जाकर के वहां भी कह दिए, पर वहां शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स हो रही है वहां, तो वहां मैं जाके क्या करूं? जब मैं आपको सही चीज बता रहा हूं वो सुनना ही नहीं है, आपको बिना मतलब का राजनीति करना है तो करो। हाँ, वहां ये चल रहा है, वहां वो सबको पता है कि वहां नहीं होने वाला है, नहीं बनने वाला है। बनेगा जहां खाली वहीं। जब इस प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं कुछ टूटेगा, जहां खाली रहेगा वहां बनेगा, उसके बाद क्यों? तो ये राजनीति हो रही है ना वहां, तो करने दीजिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं। जी चलिए, इस सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल हुआ अहिर रेजिमेंट का, आपने हालांकि सवाल उठाया, उसके बाद आगे क्या क्या रहा वो भी जानना चाहती है जनता। हाँ बिल्कुल, वो मांग हमने रखा है और उसमें जो प्रक्रिया होगी उसके आगे की, वो अब सरकार की है, अब वो करेंगे। एक संसद का सदस्य होने के नाते मेरा अधिकार इतना ही है कि मैं वहां पे अपनी मांग रखूं, जनता की मांग रखूं। आगे की प्रक्रिया तो सरकार को करना पड़ेगा ना। जी जी। लोकसभा में आपने आजमगढ़ के कई धार्मिक स्थलों की बात कही है, उसके पीछे क्या स्टोरी है? देखिए क्या है कि जो आजमगढ़ है,
आजमगढ़ में जो भैरव बाबा धाम है वो एक बहुत ही पावन तीर्थ स्थल है, और उस तीर्थ स्थल को उसका सुंदरीकरण हो, उसको अच्छे से उसका जीर्णोद्धार किया जाए, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग वहां आते हैं। अब आप देखिए काशी विश्वनाथ में कितना अच्छे से वहां पे हुआ है, गोरक्षनाथ धाम में हुआ है, तो सेम यहाँ भी होना चाहिए वो जो हमारा भैरव बाबा धाम है, क्योंकि उसकी बड़ी महत्ता है। सतयुग से उसकी महत्ता चली आ रही है। वहां पे राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, और भगवान शिव को अपमानित करने के लिए जब नहीं बुलाए तो माता जो है वो उसी कुंड में जाके सती हो गई थी। वो वही है, और वही भैरव बाबा का वही धाम है, क्योंकि भगवान ने उनको, भैरव बाबा को आदेश दिया था जिन्होंने पूरे दक्ष का सर्वनाश कर दिया था। तो ये जब इतना महत्व रखने वाला, इतना पुराना स्थल है, तो उस तीर्थ स्थल के बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। ये मैंने रखा है लोकसभा में। जी। चलिए दिनेश जी, खास तौर पे अब जो आजमगढ़ का विकास की बातें हैं, काफी ज्यादातर आपने जिस तरीके से रोडों के और सबकी मरम्मत का काम किया जी, उसके बारे में तो पहले बताइएगा ही, लेकिन साथ ही एक भ्रष्टाचार का भी काफी मामला चल रहा है, जिसमें डीएम आजमगढ़ ने खुद एक लेटर लिख के 105 रोडों की जांच कराई, जिसमें कि कागजों में तो रोड में काम हो चुका है, लेकिन भौतिकता उसकी अलग थी। विधायक हैं लालगंज के और मेनगर के, उन्होंने भी आवाज है कि 28-29 रोडों पे ये कि संतृप्त काम हुआ, अब मौके पर कुछ नहीं। तो वो भी उठाएंगे, मैं भी उठाऊंगा, और अगर कहीं पे भी ऐसी गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच होगी ही होगी, और जो लोग गड़बड़ी करेंगे वो नपेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो डीएम सर ने किया है सही किया है, विधायक जी ने किया एकदम सही किया है, मैं भी वही करूंगा। मैं भी आज सुबह ही सारे अधिकारियों को बुला के यही पूछ रहा था कि आप बताइए कहाँ कहाँ काम हुआ, क्या काम हुआ, वो दिखाइए मुझे, कितना % हुआ, कितना बच गया, और बच गया तो क्यों बच गया। तो यही तो हमारी जिम्मेदारी है, एक प्रतिनिधि का यही काम है, मेरा भी यही काम है, विधायक जी का भी यही काम है, और डीएम सर का भी यही काम है कि वो जानकारी लें कि जिसको भी काम दिया गया उसने काम किया कि नहीं। तो ये तो हमको करना ही पड़ेगा। तो वही भ्रष्टाचार पे रोक लगाने की बात आ रही है। भ्रष्टाचारियों को पर्दाफाश करें, चाहे वो आप करें चाहे वो प्रशासन करेंगे ही 100%, वो बचेंगे नहीं। देखिए क्या है, अगर सरकार की मंशा ये है कि आजमगढ़ का, उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का विकास हो और उसके लिए काम हो रहा है, तो उसमें कोई भी ऐसा भ्रष्टाचारी है जो काम नहीं करना चाहता है तो वो तो फिर नपेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी चलिए चलते चलते 1-2 सवाल हो रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया कि जिस तरीके से कि उनकी सरकार आती है तो वो बात करेंगे पूरे प्रकरण पे, और जो लाइन है शूद्र की लाइन उसे कटवाएंगे, और इस तरीके के भी बयान आ रहे हैं। देखिए क्या होता है कि पहले किसी भी ग्रंथ के बारे में बोलने से पहले आपको उसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। अवधी भाषा में लिखा हुआ वो ग्रंथ है, रामायण ग्रंथ जो है हमारा अवधी भाषा में है, और अवधी भाषा में ताड़न देखने को कहा जाता है। और भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि एशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्य लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, तप नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो आदमी का जन्म पाकर के भी जानवर के समान है, तो उसका ध्यान रखना भी आप ही का काम है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि शूद्र गंवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, उनका अधिकार है कि आप उनको देखो, उनका ध्यान रखो, पर आपको अर्थ का अनर्थ करना है तो आप करिए, क्योंकि हमारा मानना यह है कि कृष्ण के वंश में या यदुकुल में अगर कृष्ण पैदा होते हैं तो उसी वंश में कंस भी पैदा होता है। ब्राह्मण कुल में परशुराम पैदा होते हैं तो रावण भी पैदा होता है। तो हर समय में राम भी रहे हैं, रावण भी रहे हैं, कृष्ण भी रहे हैं, कंस भी रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो अधर्मी है, जो धर्म के खिलाफ बोलेंगे, जो धर्म के खिलाफ काम करेंगे, उनको भी भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब इस धरा पे धर्म की हानि होगी तब तब अधर्म का नाश करने मैं आऊंगा। तो वही भगवान कृष्ण, वही भगवान राम जनता के दिलों से निकलेंगे और इन अधर्मियों का नाश करेंगे। आने वाले दिन में देखिएगा इनका क्या हाल होता है। आगामी 24 को लेके क्या, वही 24 उनका ही कह रहा हूँ। 24 में देखिएगा
कि ये जो अधर्मी लोग हैं, जो मेरे सनातन धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो मेरे राम के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनका क्या हश्र होगा, कहीं अता पता लपता हो जाएंगे ये लोग। आप देख लीजिएगा 24 में। चलिए, जनता दरबार भी चल रहा था और एक तरह से आप जनता के बीच में भी जा रहे थे और अपने क्षेत्र में भी घूम रहे थे, लेकिन अब जो इस तरीके का माहौल चल रहा है, खासतौर पे 24 को लेके, या फिर शूद्र की राजनीति चल रही है या सनातन पे सवाल उठ रहे हैं, दिनेश लाल यादव से हम गीतों के माध्यम से या अपने गानों के माध्यम से वो क्या संदेश देंगे हमारी जनता को? मेरा तो वही रहता है कि सनातन धर्म है जिसका, न समझे मर्म मंदिर का, उन्हीं मूर्खों के सीने में ये सीधा बाण है मंदिर। 24 में ये बाण चलेगा और आप देखिएगा। शुक्रिया दिनेश जी। तो ये थे दिनेश लाल यादव और अपने सधे अंदाज में उन्होंने कहा कि 24 में बाण चलेगा और नतीजा आप देखिएगा। कई सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए और कई सवाल बाकी भी रहे जिसे वो आने वाले समय में पूरा करेंगे। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।